पार्लियामान में मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 63A केस का नजरसानी फैसला सुना दिया। फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक नजरसानी अपील 5-0 से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पीटीआई की जानिब से किसी का केस का बाइकआउट किया गया। सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए अदालत के गलत इकदाम की तौसीक से डीरेल होती रही। अदालत में खड़े होकर धमकियां दी जाती हैं। क्या डराकर फैसले लेंगे? जस्टिस नईम अख्तर अगवान के रिमार्क्स। दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। उम्मीद है कि एक दिन में हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अराकीन असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा, फिर सब लोग मिलिट्री रेजीम ज्वाइन कर लेते हैं और जमहूरियत का राज शुरू हो जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या अदालत मामला सदर को भेज दे कि वो फैसला करें किस राय से मुत्तफिक हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की मुखालिफत। आईनी दरखास्तें निपटाने का मामला सदर को नहीं भेजा जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर की अदम मौजूदगी में जजेस कमेटी के इक़दाम चैलेंज कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के फैसले गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई की हिदायत पर समाअत का बाइकआउट किया। वाज़ेह मौक़िफ़ है, बेंच गैर कानूनी है, फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। दावा किया 63A की तशरीह को तब्दील करने से हॉर्स ट्रेडिंग वापस आ जाएगी। क्या जरूरत थी इस वक्त 63A केस सुनने की? फैसले से पार्लियामान में अरकान की खरीदो फरोख्त का रास्ता हमवार होगा। आइन पर अमल ही ना हो रहा हो तो तरमीम का क्या फायदा? साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई समेत किसी भी रहनुमा को आइन के तहत रिलीफ ना मिलने का शिकवा। मौलाना फजलुर रहमान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक हुकूमत को आईनी तरमीम का मामला और अपोजिशन को अपने तमाम एहतजाज मौखिर करने की अपील कर दी। सियासी तनाज़ात से बालातर होकर सोचने और सियासी इख्तिलाफात को यकजहती में बदलने का मशवरा। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल न करने और किसी सूरत हुकूमत के साथ न चलने का ऐलान। अगर JUI और पार्टी के वोट इतने कीमती हैं तो बात भी सुनी जाए। फजलुर रहमान का मुतालबा। 63A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करते हैं। सरबराह JUI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। में ना रहना, ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ को। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। कोई भूल में ना रहे, तकरीबी अनासिर से निमटना आता है। सूबे में कानून की अमलदारी पर समझौता होगा, ना ही कानून हाथ में लेने वालों को रियायत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि तरक्की जलाओ घिराओ और तखरीबकारी से नहीं, यकसुई और मेहनत से होगी। बेहतर होता कि ये पंजाब पर हमलावर होने की बजाय अवामी मसाइल हल करते। मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज की तमाम खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई एहतजाज की आड़ में लाशें गिराने की तैयारी कर रही है। पार्टी लोग मारने की मंसूबाबंदी कर चुकी है। सेनेटर फैसल वावडा का इल्जाम। मासूमों की जान बचाने के लिए आला हुकाम से मुदाखलत का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर सिर्फ एक प्यादा है, इसके पीछे पूरी कहानी है। रेड जोन आने का मकसद ही तसादुम है। अपने मोबाइल से कुछ चीजें कौम के सामने लाने पर मजबूर ना किया जाए। बानी पीटीआई गरीब बच्चों की जिंदगियों से खेलने के बजाय अपने बच्चों को यहाँ बुलाएं। हुकूमत पर भी तनकीद की। 2018 में पीटीआई, जबकि इस बार हुकूमत ने मैंडेट चुराया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ऐलान, तय करदा मेयार पर पूरा उतरने की यकीन दहानी। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल के करारदादों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बिजनेस डायलॉग्स। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात सैर हासिल और बामायने रही। दो तरफा तिजारत को मजीद बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ का खिताब। माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। आसियानियान फोरम के तहत माशी रवाबित के फरोग के लिए कोशां हैं। अनवर इब्राहिम का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गाजा के लिए मुश्तरका तौर पर आवाज उठाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो का 7 अक्टूबर को जमात इस्लामी के एहतजाज में शिरकत का ऐलान। पूरी कौम से मुत्तहिद होने की अपील। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो को खत। पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुसल्लत ना करें। बिलावल की नीयत पर शक नहीं, मीसाक जमहूरियत के साथ उनकी कमिटमेंट से आगाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी की राय मफाहमती अंदाज में सुने। कौम आईनी तरमीम की टाइमिंग को शक की निगाह से देख रही है। शाह महमूद कुरैशी के खत का मतन। सहाफियों से गुफ्तगू में इक़्तिदार में आने पर किसी पर मुकदमात ना बनाने का ऐलान। सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखने का भी मशवरा। 63A से मुतालिक फैसला आइन की रूह के मुताबिक नहीं। ये बदकिस्मती है कि वोट डालकर नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर कार्रवाई का क्या फायदा। मकसद ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉसिंग को रोका जाए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीर जमात इस्लामी के साथ गुफ्तगू। फॉर्म 47 के पार्लियामेंट में बैठा तौहीन समझता हूँ। सरबराह APP की तनकीद। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नज़रसानी अपील वापस लेने का मुतालबा। 6 जजेस का खत पसंद ना आया तो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तरमीम की जा रही है। आईनी तरमीम एक शख्स और एक जमात के लिए लाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल की सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला का PTI से कल इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। वापस लेने का मुतालबा। किसी को वफाकी दारुल हुकूमत पर दावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। आलमी सतह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो तैयारी पूरी है, फिर कोई शिकवा ना करे। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज। एहतजाज पाकिस्तान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI का कल इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे का ऐलान। इंतजामिया ने रेड जोन में कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए। STO इजलास के पेश नजर रेंजर्स तैनात करने पर गौर। हुकूमत के दिन पूरे हो गए, हर सूरत दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। उमर अयूब और गंडापुर का बयान। लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। इत्तलाक आज ही से होगा। अमन व अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद में रेड जोन के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दी। इसराइल का बैरूत पर ड्रोन हमला, 6 अफराद शहीद, 8 जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 46 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 8 इसराइली फौजी मारे गए, 7 जख्मी हो गए। मिसाइल हमले में इसराइल के अहम एयरबेस पर तबाही के सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। न्यूयॉर्क एयरबेस पर जंगी तैयारों के हैंगर्स की छत में बड़ा सौराख हो गया। इसराइल की ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई मुनासिब होनी चाहिए, लेकिन जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करते। अमरीकी सदर का ईरान के मिसाइल हमलों पर रद्द अमल।
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और जापान समेत G7 ममालिक का भी जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत से इनकार। मिसाइल हमलों के बाद ईरान पर नई पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को खित्ते में बदअमनी की जड़ करार दे दिया। कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में सहाफियों से गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वाज़ेह किया कि तेहरान जंग और खूनरेज़ी का ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो तेहरान का जवाब ज्यादा सख्त और ताकतवर होगा। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगज़दा गजा में रवां माह के आखिर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। 6,40,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। इस दौरान विटामिन सप्लीमेंट्स भी तकसीम किए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम की पहला मरहला 1 सितंबर को शुरू हुआ था। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। शहर में रमा बरस अब तक डकैती मज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 100 तक पहुंच गई। सुरजानी टाउन में डकैतों ने 2 भाइयों से तनख्वाहें लूट ली। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके एक भाई को कत्ल कर दिया गया। गवर्नर सिंध हाउस कराची में मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के इस्तकबाल की तैयारियां। रंगारंग लाइटें, बरकी कुमकुमे नस्ब, शुरका की मुख्तलिफ लजीज खानों से तवाज़ो की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में विमेन T20 वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने। कौमी टीम शाम 7 बजे अपने पहले मैच में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल में लिवरपूल ने बोलोगना को 2-0 से शिकस्त दे दी। लियल ने रियल मैड्रिड को 1-0 से हराकर अपसेट किया। एस्टन विला ने बायरन म्यूनिख को 1-0 से हरा दिया। और आज काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 7वां रोज। कॉमेडी थिएटर। आज की ताजा खबर के दौरान शुरका हंसी से लोटपोट हो गए। सकाफती मेले में रक्स का भी मुजाहरा किया गया।